तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो अगर मैं बात करूं घर की कंस्ट्रक्शन में जो सबसे कॉस्टली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूज होती है वो क्या है, वो है स्टील। और स्टील अगर अच्छा यूज किया अपने घर में अगर आपने, तो वो घर लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का स्टील अगर आपने यूज नहीं किया तो काफी दिक्कतें वहां आ जाती हैं। और आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा स्टील अच्छा है कौन सा बुरा स्टील है, वो एक तरीका होता है कि उसका बनने का तरीका क्या है। मतलब अगर मैं बात करूं LRF फर्नेस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है अगर इस तरीके से स्टील बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और एक सिविल इंजीनियर को जब आप सरिया लेने जाओगे या आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं बता दूं LRF है क्या। वो होता है लैडल रिफाइनिंग फर्नेस। देखो, अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, भले बिल्डर हो, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि स्टील प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो, उसी से हमें आइडिया लगेगा कि वो स्टील अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उसकी क्वालिटी भी वैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी TMT बार है तो वो अच्छा है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कि नहीं, उसका कैसे पता चलेगा? उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस से। अगर हम समझते हैं, एक TMT स्टील वार को हम तभी एक अच्छी क्वालिटी का कहेंगे जब उसमें जो सल्फर और फास्फोरस होता है वो एक अच्छी क्वांटिटी में हो। अगर हम बात करें, अगर ज्यादा प्रोपोर्शन में उसमें फास्फोरस और सल्फर रहेगा तो उसकी जो स्टील की डक्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर जो डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई तो काफी दिक्कत आ जाती है फ्यूचर में आपके घर पे या उस स्टील में। देखो, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं। डक्टिलिटी काफी बच्चों को नहीं समझ आएगा या नॉन टेक्निकल पर्सन है जो उसको नहीं समझ आया होगा। डक्टिलिटी क्या हो गया हमारा, जैसे हमारा स्टील होता है ना, उस पर जब लोड डलेगा तो वो पहले थोड़ा बेंड होगा, डिफॉर्म होगा, फिर उसके बाद फेलियर होता है। अगर स्टील ब्रिटल बन गया, दो वर्ड यूज होते हैं स्टील के केस में अच्छी क्वालिटी चेक करने के लिए, डक्टाइल और ब्रिटल। जो स्टील डक्टाइल रहेगा कुछ हद तक तो वो एक अच्छा स्टील है। वो पहले डिफॉर्म होगा, थोड़ा बेंड होगा और आपको संकेत देगा कि आपका स्लैब या जो भी स्ट्रक्चर है गिरने वाला है। अगर स्टील ब्रिटल बन गया, अगर उसमें केमिकल कंपोजिशन अच्छे से नहीं हुई, सल्फर की बात कर रहा था या जो भी केमिकल है, स्टील ब्रिटल हो गया, वो कोई आपको साइन नहीं देगा, कोई वार्निंग नहीं देगा, एकदम से वो स्ट्रक्चर स्टील टूट जाएगा। और LRF जो टेक्नोलॉजी है, LRF फर्नेस टेक्नोलॉजी जो है, ये इंप्रूव करती है स्टील की क्वालिटी को। कैसे? उसको रिफाइन करके और हीटिंग प्रोसेस में। देखो, इसको और सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। जो लैडल रिफाइनिंग फर्नेस होती है उसको यूज किया जाता है, जो टेम्परेचर होता है ना उसको रेज किया जाता है, और जो मेटल होता है वो पिघल रहा होता है, तो उसी दौरान उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। और जब केमिकल कंपोजिशन को एडजस्ट कर लिया तो जैसा स्टील आपको चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ, जितनी क्वालिटी उसको आपको सेट करनी है, वो आप इजीली कर सकते हो। देखो, इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ सिंपल सा निकलता है कि जब क्या हो रहा है। देखो, मतलब जब उसको मेल्ट किया जा रहा है स्टील को, और इस प्रोसेस में, इस लेडर में उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब केमिकल्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। और जब केमिकल्स को कंट्रोल कर लिया और उससे तैयार होता है एक अच्छी क्वालिटी का TMT बार। और यही TMT बार जिसमें ग्रेड आपको 500 ग्रेड मिल जाएगा, 550 ग्रेड मिल जाएगा, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गए, एयरपोर्ट हो गया, ब्रिज हो गया, कैनाल्स हो गए, डैम्स हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं इन्हीं के दम पे। और अगर इस टेक्नोलॉजी को, LRF टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है, ये नए नए जो स्टील बार अभी आ रहे हैं, जिनकी नई नई टेक्नोलॉजीज जो कंपनीज यूज कर रही हैं, अगर वो स्टील यूज करते हो तो घर को स्ट्रेंथ भी मिलती है, लाइफ भी बढ़ती है, और भी काफी चीजें हो जाती हैं। अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जो LRF टेक्नोलॉजी है इससे क्या इंप्रूव होता है सरिये में, वो समझते हैं। जो LRF का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही है वो है इसकी जो डक्टिलिटी रहती है या वेल्डेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब आप स्टील को अच्छे से यूज कर सकते हो प्रॉपर। उसमें जब कोई भी अगर लोड पड़ता है या कुछ दिक्कत आती है तो जो जल्दी वो फ्रैक्चर नहीं होगा स्टील। जब हम वेल्ड करते हैं तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगी इतनी जल्दी। जो स्टील LRF टेक्नोलॉजी से बनता है तो वो एक अच्छा TMT स्टील बार निकलता है। मतलब हाई क्वालिटी D ग्रेड का जो डक्टाइल स्टील इस समय है
क्योंकि ये जो LRF टेक्नोलॉजी है वो फॉलो करती है IS कोड 1786, उसके हिसाब से पूरा कंपोजिशन बनता है, पूरे केमिकल जो कंपोजिशन रहती है वो पूरी कंट्रोल वे से की जाती है और एक अच्छा स्टील बन के निकलता है। और इसी में मैं एक बात जोड़ता हूं, जो इसी टेक्नोलॉजी से LRF टेक्नोलॉजी से जो स्टील बनता है इस समय, वो है मैथन स्टील TMT 600 ग्रेड। तो ये जो स्टील है वो इसी टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है और लार्ज क्वांटिटी में इस समय बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ब्रिजेस में, मॉल्स में ये यूज़ किया जा रहा है। और देखो मैथन स्टील जो है इसी जो LRF टेक्नोलॉजी है इसी प्रोसेस से बन रहा है, तो इसमें जो 600 ग्रेड बनता है TMT बार का वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। इस पे एक वीडियो मैं पहले भी लाया था मैथन स्टील पे, अगर आपको उसके बारे में और जानना है मैथन स्टील के बारे में, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल मैथन स्टील के बारे में दी थी। और एक अच्छा प्रोडक्ट इस समय कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है, काफी कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। तो अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन में, तो आप इसको एक अपना ऑप्शन बना सकते हो।